गंगा जी कौन है, क्या है उनकी पूरी कथा। गंगा दशहरा। गंगा अवतरण की कथा। सनातन धर्म में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा को देवी कहा जाता है। गंगा एकमात्र ऐसी दिव्य नदी है जो आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों स्थानों पर प्रवाहित होती है। गंगा नदी का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद के दशम मंडल के नदी सुक्तक में मिलता है। गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने की कथा कई महाकाव्यों, पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलती है। सबसे पहले गंगा के अवतरण की कथा वाल्मीकि रचित रामायण के बाल्यकांड के सर्ग 34 से सर्ग 44 में मिलती है। वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार गंगा हिमालय मैना की सबसे बड़ी पुत्री थी। हिमालय की दूसरी पुत्री का नाम उमा है। उमा भगवान शिव की पत्नी है। गंगा जब बड़ी हुई तो संसार के कल्याण के लिए देवताओं ने उन्हें हिमालय से मांग लिया। इसके बाद गंगा अंतरिक्ष में वास करने लगी और उन्हें आकाश गंगा के नाम से पुकारा गया। कहते हैं गंगा और कार्तिकेय का संबंध है। दोस्तों, गंगा और कार्तिकेय के संबंध के बारे में वाल्मीकि रामायण की कथा से पता चलता है कि कार्तिकेय के जन्म में गंगा की बहुत बड़ी भूमिका थी। कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। उन दिनों भगवान शिव ने अपनी पति सती की आत्मदाह की वजह से वैराग्य धारण कर लिया था। भगवान शिव के वैराग्य धारण करने की वजह से उनका विवाह संभव नहीं लग रहा था। ऐसे में भगवान ब्रह्मा की प्रेरणा से हिमालय की दूसरी पुत्री पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या की। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह कर लिया। जब भगवान शिव और पार्वती पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा से प्रेम में तल्लीन थे, तो उस वक्त देवताओं में यह भय समा गया कि शिव और पार्वती से उत्पन्न पुत्र कहीं उनके लिए खतरा न साबित हो जाए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो पुत्र प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों को स्थगित कर दें। भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि वो अपना वीर्य कहाँ संकलित करें। ऐसे में ब्रह्मा जी के आदेश से अग्नि और वायु ने शिव के वीर्य को धारण कर लिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर गंगा ने शिव के वीर्य को धारण किया और देवी गंगा गर्भवती हो गई। गंगा भी शिव की इस तेज को ज्यादा दिनों तक धारण करने में असमर्थ हो गई, तो उन्होंने अपने गर्भ को हिमालय के पास भूमि पर गिरा दिया। इससे कार्तिकेय का जन्म हुआ। अब जानते हैं कैसे हुआ था देवी गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और ब्रह्मवैवर्त पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण सहित कई महान धार्मिक ग्रंथों में गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा आती है। वाल्मीकि रामायण की मूल कथा के अनुसार श्री राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा भागीरथी की तपस्या के फलस्वरूप गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया। कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के अयोध्या के राजा सगर की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम केशनी था और दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। भृगु ऋषि के वरदान से केशनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंज था, जबकि सुमति के गर्भ से 60,000 बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार गोकर्ण तीर्थ में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा के अश्व को इंद्र ने चुरा लिया। अश्व की खोज में राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। इन पुत्रों ने 60 योजन भूमि खोद डाली और जिससे समुद्र की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी को खोदने के क्रम में सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पाताल में देखा। वह घोड़ा भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि के आश्रम में घास चर रहा था। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि के साथ बदतमीजी की, तो मुनि ने सगर के पुत्रों को अपने हुंकार से भस्म कर दिया। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों की खोज में अपने पुत्र अंशुमन को भेजा। अंशुमन ने जब अपने चाचाओं की राख देखी तो वो द्रवित हो गए। ब्रह्मा ने अंशुमन से कहा कि देवी गंगा को आकाश से पृथ्वी पर उतारने का करो, वही सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करेगी। राजा अंशुमन गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने की तपस्या नहीं कर सके। उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहे। राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथी ने
गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए कठोर तपस्या की। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने की अनुमति दे दी। लेकिन गंगा ने कहा कि आकाश से पृथ्वी पर उतरने के क्रम में उनके प्रभाव को संभाल पाना असंभव होगा। ये कार्य भगवान शिव के बिना संभव नहीं था। राजा भगीरथ ने भगवान शिव को भी अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में उतारने का निर्णय ले लिया। जब गंगा आकाश से शिव की जटाओं में उतरने लगी तो उनके वेग को देखकर शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में ही कैद कर लिया। राजा भागीरथी के द्वारा भगवान शिव की एक बार फिर से पूजा करने के बाद भगवान शिव ने गंगा को बिंदु सरोवर के पास अपनी जटाओं से निकाल दिया। बिंदु सरोवर से गंगा की 7 धाराएं निकली। गंगा की जो 3 धाराएं पूर्व दिशा की ओर निकली उनका नाम है हादिनी, पावनी और नीलिनी पड़ा। नीलिनी नदी को ही आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। पश्चिम दिशा की ओर गंगा की 3 अन्य धाराएं निकली जिनका नाम शुचु, सीता और सिंधु पड़ा। दक्षिण दिशा की ओर स्वयं गंगा राजा भगीरथी के पीछे पीछे चली। मार्ग में गंगा के प्रभाव को देखकर तपस्वी महामुनि जाहनु क्रोधित हो गए। उन्होंने गंगा को पी लिया। राजा भागीरथी के अनुरोध पर महामुनि जाहुन का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपने कानों के छिद्र के रास्ते प्रवाहित कर दिया। इस वजह से गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। राजा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा समुद्र तक आई और इसके बाद पाताल में प्रवेश कर गई। पाताल में राजा सगर के 60,000 पुत्रों के राख को गंगा ने स्पर्श किया और उन सभी पुत्रों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। राजा भगीरथी के नाम पर गंगा का एक अन्य नाम भगीरथी भी पड़ा। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जो भी गंगा के जल में स्नान करेगा उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। पद्म पुराण में गंगा के अवतरण की कथा, वाल्मीकि रामायण के बाद महाभारत में भी गंगा के अवतरण की कथा है। लेकिन पद्म पुराण की कथा को भी बहुत महत्व दिया गया है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण के लिए जिस प्रकृति या माया को उत्पन्न किया उससे 7 अन्य मातृ शक्तियां उत्पन्न हुई। ये 7 मातृ शक्तियां गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी, उमा, शक्ति बीजा, तपस्विनी और धर्मधर्वा थी। गायत्री से वेदों की उत्पत्ति हुई तो सरस्वती विद्या अधिष्ठात्री बनी। उमा के द्वारा भगवान शंकर के रहस्य का ज्ञान किया जा सकता है, इसलिए उमा को ज्ञान की जननी बताया गया। बीजा प्रकृति माया की सहारिणी शक्ति है। देवी तपस्विनी से सृष्टि के निर्माण का प्रारंभ होता है। धर्मदेवा ही गंगा के नाम से जानी जाती है। धर्मदर्वा से उत्पन्न जल से दैत्यराज बलि के यज्ञ में प्रकट हुए भगवान विष्णु के अवतार भगवान वामन के चरण धोए गए। भगवान वामन के चरणों को धोने से जो जल विष्णु के चरण रज के साथ मिश्रित हुआ उसे ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया। यही जल आकाश गंगा के नाम से जाना गया। जब राजा भागीरथी ने आकाश गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए तपस्या की तो ब्रह्मा ने इसी आकाश गंगा को अपने कमंडल से मुक्त किया और ये आकाश गंगा भगवान शिव की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई। दोस्तों, ये थी देवी गंगा के आकाश से पृथ्वी पर अवतरण की कथा जो गंगा दशहरे के दिन सुनी जाती है। अगर आपको गंगा दशहरे की ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें और ऐसी ही कथा और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।